नमस्कार। आज हम रामायण की कुछ ऐसी गहराइयों में उतर रहे हैं जहां अक्सर रोशनी नहीं पहुंचती। हाँ, मतलब उन किरदारों पर बात करेंगे जिनका जिक्र शायद उतना सुनने को नहीं मिलता। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं दो बहुत शक्तिशाली वानर योद्धाओं की, मैद और द्विविद। हमारे पास मैद और द्विविद रामायण के अनसुने पराक्रमी योद्धा लेख के कुछ अंश है और हमारा मकसद है कि इन गुमनाम से नायकों के योगदान को समझें। उनकी शक्ति और उनके जीवन के वो पहलू जो कम ज्ञात हैं लेकिन हैं बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात। ये कोई साधारण वानर तो बिल्कुल नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका जन्म हुआ था देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों के अंश से। अच्छा, तो मतलब एक दिव्य कनेक्शन था। हाँ, और इसी दिव्य उत्पत्ति ने यकीनन इन्हें असाधारण शक्ति दी होगी। लेकिन सिर्फ शक्ति ही तो सब कुछ नहीं होती है ना। सही कहा आपने। और यहीं पर एंट्री होती है गुरु जाम्बवान की। उनका मार्गदर्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। जाम्बवान, अच्छा, तो उन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी। हाँ, लेकिन सिर्फ युद्ध कला की नहीं, उन्हें शास्त्रों और राजनीति की भी शिक्षा दी गई थी। ओह, ये तो दिलचस्प है। मतलब सिर्फ बाहुबल नहीं, बुद्धि बल भी था। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ दिव्य बल, दूसरी तरफ जाम्बवान जैसा ज्ञानी गुरु। इससे वो सिर्फ योद्धा नहीं बने, बल्कि कुशल रणनीतिकार भी। हाँ, और विवेकशील सलाहकार भी, जो किष्किंधा और बाद में राम की सेना के लिए मतलब बहुत ही मूल्यवान साबित हुए। और सुग्रीव के प्रति उनकी निष्ठा, वो तो काफी पक्की थी। हाँ, बिल्कुल। किष्किंधा के जितने भी महत्वपूर्ण अभियान थे, उनमें वो सबसे आगे रहते थे। बालीवध के बाद राज्य संभालने से लेकर सीता की खोज तक। और राम सेतु, उसका जिक्र जब आता है तो अक्सर नल और नील का नाम ही पहले आता है। हाँ, वो तो है। लेकिन इन स्रोतों से पता चलता है कि मैंद और द्विविद का रोल भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, किस तरह का रोल था उनका? वो सिर्फ पत्थर उठाने वाले नहीं थे, बल्कि पूरी योजना बनाने में, रिसोर्सेस को मैनेज करने में मतलब उनकी प्रमुख भूमिका थी। तो ये दिखाता है कि सेतु निर्माण असल में एक टीम एफर्ट था। बहुत सारे नायकों का योगदान था उसमें। बिल्कुल सही। और उनका युद्ध कौशल, वो तो खैर अद्भुत था। लंका युद्ध में तो उनके कारनामे गजब के थे। हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे मयंद ने वज्रमुष्टि नाम के एक बहुत क्रूर राक्षस को मारा था। वज्रमुष्टि, वो तो अपनी ताकत के लिए कुख्यात था शायद। हाँ, बहुत। और मयंद ने उसे मार गिराया। और उधर द्विविद ने अश्विनी प्रभकांत किया, जो बिजली की तरह तेज था। बाप रे। उनकी गदा चलाने की स्टाइल और मल्ल युद्ध की जो निपुणता थी, वो ऐसी थी कि बड़े बड़े राक्षस सेनापति भी उनके सामने कांपते थे। सही में युद्ध भूमि के तूफान की तरह थे वो दोनों भाई। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। यहाँ पर एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि रामायण के पात्रों की कहानी त्रेता युग में ही खत्म हो गई। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अश्विनी कुमारों का वरदान था तो मैंद और द्विविद को लंबी आयु मिली थी। और द्विविद वो तो द्वापर युग तक जीवित रहा। क्या आप बात कर रहे हैं, द्वापर युग तक? ये तो सच में हैरान करने वाली बात है ना? और यहीं से उनकी कहानी का थोड़ा दुखद अध्याय शुरू होता है। दुखद कैसे? द्वापर युग में द्विविद का एक बहुत करीबी दोस्त था, नरकासुर, प्राग ज्योतिषपुर का राजा। हाँ, नरकासुर, जिसे कृष्ण ने मारा था। बिल्कुल। और जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो द्विविद बस मतलब दोस्त के शोक और बदले की आग में जल उठा। ओह, तो यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। हाँ, वो योद्धा जो कभी धर्म के लिए लड़ा था, जिसके पास दिव्य शक्तियां थी, वरदान थे, वो अब विनाश के रास्ते पर चल पड़ा। यकीन नहीं होता, राम का एक वीर योद्धा इतना बदल गया। हाँ, उसने यज्ञों को अपवित्र करना शुरू कर दिया, नगरों को उजाड़ने लगा, ऋषि मुनियों को सताने लगा। उसका गुस्सा और दुख वो एक तरह से विनाशकारी उत्पात में बदल गया। पर क्यों? मतलब सिर्फ दोस्त की मौत का बदला था या कुछ और भी था इसके पीछे? ये थोड़ा जटिल सवाल है। दोस्त की मौत तो एक बड़ा कारण थी ही, लेकिन शायद इतनी लंबी आयु और युग बदलने के साथ उसकी अपनी निष्ठाएं, उसकी प्राथमिकताएं भी बदल गईं। हो सकता है शक्ति का अहंकार भी आ गया हो। बिल्कुल संभव है। और इसी विनाश के क्रम में उसका सामना हुआ बलराम जी से। बलराम से? कृष्ण के भाई? हाँ, जब बलराम रेवतक पर्वत पर थे, द्विविद ने वहां उत्पात तो मचाया ही, पर उसने बलराम का अपमान भी कर दिया। अरे, ये तो बड़ी भूल कर दी उसने। हाँ, शक्ति के नशे में वो शायद भूल गया कि वो किसका सामना कर रहा है। और फिर उसका अंत हुआ? हाँ, बलराम जो खुद शेषनाग के अवतार हैं और जिनके बल का कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने द्विविद को युद्ध के लिए ललकारा। जाहिर है भयंकर युद्ध हुआ होगा। बहुत भयंकर।
लेकिन आखिर में बलराम के शक्तिशाली हल और मूसल के प्रहारों से द्विविद मारा गया। तो एक महान योद्धा का अंत अहंकार और प्रतिशोध की वजह से हुआ। हाँ, एक तरफ ये भाई राम के इतने निष्ठावान सेवक, सीतू बनाने वाले महान योद्धा, और दूसरी तरफ द्विविद का ये पतन। ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? देखिए, ये कहानी एक तरह से रामायण और महाभारत के बीच एक पुल का काम करती है। ये हमें याद दिलाती है कि महाकाव्य सिर्फ मुख्य पात्रों की ही गाथाएं नहीं हैं। इनमें मैंद और द्विविद जैसे अनगिनत नायकों का योगदान है, उनकी निष्ठा है, और हाँ, उनकी त्रासदियां भी शामिल हैं। तो उनकी कहानी शक्ति और भक्ति का प्रतीक तो है ही। बिल्कुल, लेकिन द्विविद का अंत एक गंभीर चेतावनी भी देता है कि कैसे अहंकार, गुस्सा और अनियंत्रित भावनाएं एक महान आत्मा को भी नीचे गिरा सकती हैं, चाहे उसे कितने ही दिव्य वरदान क्यों ना मिले हों। मैंद और द्विविद की गाथा वाकई रामायण की भव्य तस्वीर में एक और परत जोड़ती है। हमें धर्म, कर्तव्य और व्यक्तिगत चुनावों पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, और समय के साथ निष्ठाएं कैसे बदल सकती हैं, इस पर भी। बिल्कुल। और अंत में एक विचार ये भी है सोचने के लिए कि कैसे दिव्य वरदान जैसे लंबी आयु या बहुत ज्यादा शक्ति किसी व्यक्ति के कर्मों और फैसलों के आधार पर वरदान भी बन सकते हैं और अभिशाप भी। खासकर तब जब युग बदलता है, हाँ। हालात बदलते हैं, और एक समय की जो लॉयल्टीज होती हैं वो भविष्य के झगड़ों का कारण बन जाती हैं। बहुत गहरा विचार है ये। धन्यवाद। धन्यवाद।